वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन। तो अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पिछली वीडियोस में क्या कहते हैं डिक्शनरी के बारे में बात की थी, वो सॉरी लिस्ट के बारे में बात करी थी। आज की वीडियो में हम लोग डिक्शनरी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को सिंटैक्स बता देता हूँ। इसमें दो चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली होती है की, दूसरी होती है वैल्यू। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझो आप। देखो डिक्शनरी में आप लोगों को कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना है कर्ली ब्रैकेट का। देखो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कर रहे थे, इसमें आपको कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना है डिक्शनरी को डिफाइन करने के लिए। अब डिक्शनरी को डिफाइन करना है आपको, ठीक है। इसमें दो चीज़ें यूज़ होती हैं। सबसे पहली होती है की, उसके बाद होता है आपका वैल्यू। तो मैं एग्जांपल के लिए आप लोगों को एक क्या लेता हूँ, एग्जांपल दिखाता हूँ। की ले लेते हैं। देखो कोमास के अंदर रखना है, फिर कॉलन, और उसके बाद कोमास के अंदर ही इसकी वैल्यू देनी है आपको, ठीक है। ये हो गया आपका अब क्या कहते हैं, कॉमा के थ्रू आप इसको अलग कर देना, मतलब अलग अलग वैल्यू को कॉमास के थ्रू आप लोग अलग अलग कर देना, ठीक है। सिंगल कोट के अंदर आप लोगों को वैल्यू रखनी है अपनी की टू, और सिंगल कोट के अंदर ही आपको रखनी है इसकी वैल्यू टू। इसके अंदर आप लोग ना वैल्यू ले लो कोई भी, 2 3 4, जैसे मैंने 2 3 4 ले ली ठीक है। अब देखो अगर मैं इसमें डिक्शनरी की तरह करता हूँ ऐसे, तो देखो उसमें आपको एरर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना होगा, किसी भी वैल्यू को प्रिंट कराना है तो आपको की में उसकी की डिफाइन करनी होगी। जैसे कि की टू मेरे को प्रिंट कराना है, तो की टू मैंने लिख दिया, इसको सिंगल कोट में लिख लेना। देखो आ गया हमारा 234, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं एक और चीज़ ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिक्शनरी ले लेते हैं, डी इज इक्वल टू, और इसके अंदर लेते हैं K1, और इसके बाद इसके अंदर ले लो आप लिस्ट 1 2 3 कोमा कोमा, लिस्ट करो आप अपनी बंद। इसके बाद डिक्शनरी आप करो अपनी बंद। अब देखो मुझे ये जो वैल्यू टू है ये प्रिंट करानी है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपनी इस वैल्यू में जाएंगे। वो आप कैसे जाओगे, K1 के थ्रू, क्योंकि मैंने इसकी की डिफाइन कर रखी है K1। जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो हमारी आ जाएगी, हम लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। और इसके बाद जब आप लोगों को वैल्यूज़ प्रिंट करानी है अपनी लिस्ट के अंदर से, तो ध्यान से देखो, इसमें सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा K1 ठीक है। इसके बाद एक और आप स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करें और उसमें लिखें 1, मतलब इंडेक्स लिखे 1। देखो अब देखो यहाँ पर मैंने दो चीज़ें डिफाइन करी हैं, K1 और 1। आप लोग इसको एक वेरिएबल में भी ले सकते हो, और फिर उस वेरिएबल में आप इंडेक्स 1 के अंदर जा सकते हो। लेकिन वो जो मेथड है वो भी ठीक है, लेकिन आप लोग वन लाइन मेथड का यूज़ ज़्यादा करें। हम लोग DK1 में सबसे पहले वैल्यूज़ में गए और वैल्यूज़ के इंडेक्स डिफाइन कर दी 1, तो इसमें आप लोग 2 आपका प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा कमेंट कर देना, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसके लिए, कि मतलब अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो। अब देखो इतना हो गया आपका। अब क्या करते हैं, मैं नेस्टेड डिक्शनरी के बारे में बात कर लेता हूँ। नेस्टेड, आपकी नेस्टेड डिक्शनरी, मार्कडाउन ले लेते हैं इसको, हैश नेस्टेड डिक्शनरी। अब देखो मैं डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कैसे आप लोग उस चीज़ को प्रिंट कराएंगे। सबसे पहले K1 अपनी वैल्यू ले लो। देखो आप लोग कीज़ कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे K1 हो गया, या जैसे मैंने ऊपर की के नाम से ही डिफाइन करी थी, कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि की ही लिखना है, ठीक है। वो तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इनर की, ठीक है। इसके बाद एक इसके अंदर लिस्ट ले लो 2 6 7, ये लिस्ट बंद करो, इनर डिक्शनरी बंद करो, उसके बाद आउटर डिक्शनरी बंद करो। अब देखो अब मेरे को ये 6 जो है ये प्रिंट कराना है। अब मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा वो देखो।
सब मैं सिंगल लाइन कोड यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, ठीक है। आपका डी, सबसे पहले हम लोग अपना K1 की वैल्यूज़ में जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप दोबारा से अपनी एक और डिक्शनरी में जाएंगे, वो है आपकी इनर डिक्शनरी। उसके बाद आप लिस्ट में अब आ चुके हैं, क्योंकि इनर डिक्शनरी की वैल्यू है आपकी लिस्ट, और इस लिस्ट में से जब आपको प्रिंट कराना होगा तो आप इंडेक्स को दे सकते हैं, जैसे कि 1। अब आप लोगों का प्रिंट हो गया 6, ठीक है। इसको अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो एक चीज़ देख लेना, K1 को ले लेना किसी एक वेरिएबल में, ठीक है। फिर दोबारा आपको उसको दूसरे वेरिएबल में लेना पड़ेगा, फिर उसकी इंडेक्सिंग देनी पड़ेगी। इस वजह से मैंने सिंगल लाइन में दे दिया है, ठीक है। इससे मतलब इसमें वो मत होना कंफ्यूज, है ना। जैसे नॉर्मली आप लोग, जैसे मान लो मैं अगर आपको इसका प्रोसेस बताऊं, तो सबसे पहले आप डिक्शनरी में गए, आपने K1 के थ्रू वैल्यू में गए, ठीक है। तो मैंने K1 ले लिया। ये एक और डिक्शनरी है, उसकी इनर की के थ्रू दूसरी डिक्शनरी के वैल्यू में गए, तो उसमें एक लिस्ट थी, मैंने उसकी इंडेक्स दे दी, ठीक है। अब अगर बात करूं मैं क्या बात करूं, अब एक टपल के बारे में बात कर लेते हैं। टपल शायद रह गया है, TUPLE, टपल, ठीक है। मार्कडाउन में आ जाता हूँ मैं, सेकंड, आपका हो गया टपल। अब देखो टपल्स में मैं एक टपल डिफाइन करता हूँ। टपल में आपको देखो नॉर्मल ब्रैकेट यूज़ करने हैं, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, डिक्शनरी वाले अलग हैं। डिक्शनरी में आपको क्या कहते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट यूज़ करना है, लिस्ट में आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है, इसमें नॉर्मल ब्रैकेट यूज़ करना है, ठीक है। 1 2 और 3 ये आपका टफल डिफाइन हो गया, ठीक है। इसमें भी नॉर्मल, जैसे आप लोग लिस्ट में वैल्यू लेते थे 1, ठीक है। इसमें भी आप लोग इसकी वैल्यू जो है इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अब देखो इसमें क्या डिफरेंस है टपल में। एक तो मतलब स्क्वायर वगैरह तो मतलब ब्रैकेट्स का तो डिफरेंस है ही, ये भी एक चीज़ है। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है जो ये लिस्ट और डिक्शनरी से अलग है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक मैं लिस्ट लेके दिखा देता हूँ सबसे पहले, जैसे कि लिस्ट 1 ले लो आप। लिस्ट 1 इक्वल्स टू 1 2 3, इसको रन करो। अब आप देखो इसमें अगर मुझे कोई न्यू वैल्यू ऐड करनी है तो मैं इंडेक्स के थ्रू ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि लिस्ट 1 इंडेक्स 0 इज इक्वल टू 5। मैं यहाँ पर अगर ये 1 को 5 से रिप्लेस करना चाहता हूँ तो इसमें नॉर्मली आप लोग क्या करें, उसकी इंडेक्स का नंबर ले लें लिस्ट में और उसके आगे उसकी वैल्यू दे दें। तो इससे आपका क्या होगा, लिस्ट जो है आपकी अपडेट हो जाएगी। 5 to 3 हो गई, मेरी पहली लिस्ट थी 1 to 3, अब हो गई 5 to 3। लेकिन जब आप टपल में जाओगे तो टपल में ये नहीं हो सकता। टपल इम्यूटेबल है और लिस्ट इम्यूटेबल है। जो आपका डिफरेंस है लिस्ट और टपल में वो यही है कि लिस्ट में आप लोग वैल्यूज़ को ऐड भी कर सकते हो और रिप्लेस वगैरह भी कर सकते हो, लेकिन टपल में ऐसा नहीं कर सकते। टपल में आपकी एरर आती है, मैं वो एरर दिखा देता हूँ। जैसे कि 0 इज इक्वल टू, मैं 5 ही ले लेता हूँ, 3, है ना। इसको रन करो, देखो इसमें आपकी एरर आ जाएगी, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है। ये एरर है क्योंकि ये इनम्यूटेबल है, इसमें आप लोग कोई वैल्यू वगैरह ऐड नहीं कर सकते, जबकि लिस्ट में आप लोग ऐसा कर सकते हैं। अब देखो, अब बात कर लेते हैं सेट की, बात कर लेते हैं सबसे पहले। अगर आपने फंक्शन पढ़ा हो मैथ में तो आप लोगों को ध्यान होगा, उसमें सेट एक टर्म थी सेट, ठीक है। अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं। अब देखो सेट को आप लोग इस कर्ली ब्रैकेट क्या कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखते थे 2, तो हम भी यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में ही लिखेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया सेट। अब इसकी खासियत देखो, अगर मैं इसमें रिपीटेबल वैल्यूज़ डालता हूँ तो ये क्या लेगा, सिर्फ यूनिक वैल्यू लेगा। ये आपने मैथ के फंक्शन में भी पढ़ा होगा, इसमें भी आप सेम जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है। देखो 1 2 3 इसने रिपीट तो नहीं किया, ठीक है, रिपीट वैल्यू नहीं ली है,
नॉर्मली सिंपल वैल्यू ली 1 2 3, जो यूनिक वैल्यू है वही वैल्यू ली है। इसमें फॉर एग्जांपल मैथ का फंक्शन है सेट ब्रैकेट, इसमें एक लिस्ट ले लो और लिस्ट भी यही ले लो आप, ठीक है। ये सेट मैथ का फंक्शन है। मैं बता रहा हूँ इस सेट में क्या होता है कि अगर कोई रिपीटेबल वैल्यू है तो वो उसकी यूनिक वैल्यू ही लेगा। अगर एक 3 बार लिखा है तो एक बार ही लिखेगा, उसको बार बार नहीं लिखेगा। एंटर मारो, देखो 1 2 3। अब देखो अगर हमें कुछ भी ऐड करना है अपने सेट में, अब वैसे इसका यूज़ होगा नहीं, मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा मतलब यूज़ नहीं होगा। लेकिन अगर कोई जैसे डेटा में कोई रिपीटेड वैल्यू होगी तो उसको यूनिक वे में लेगा अगर आप सेट का यूज़ करते हैं तो। चलो अभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अभी नॉर्मली आप यही समझो। मैं अगर इसमें हमने सेट में वैल्यू ऐड करनी है जैसे 5 5 1 2 3 4 यूज़ ऐड करना चाहते हैं तो नॉर्मली, एक सेकेंड, मैंने सेट को वेरिएबल में नहीं लिया ना, हाँ एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, सॉरी। इसको ले लो एक वेरिएबल में सबसे पहले, s इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो ये यही वैल्यू डिक्शनरी भी कहलाएगी। देखो यहाँ पर ब्रैकेट भी सेम है और एक वेरिएबल में आपने वैल्यूज डाल ली है, ठीक है। अब देखो s डॉट ऐड फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ मैं 5। अब s को आप लोग प्रिंट कराओ, देखो 5 जो है आपका ऐड हो गया। अब सेम चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप लोग इसमें रिपीटेड वैल्यू भी यूज़ करोगे, जैसे 5 6 3 4 बार यूज़ कर लोगे 5 को, तो वो वैल्यू एक ही लेगा, बार बार रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। ये उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। टपल्स हो गया आपका, सेट हो गया आपका, नेस्टेड डिक्शनरी हो गई, डिक्शनरी हो गई। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या कहते हैं, कंपैरिजन वैल्यूज़ की, बूलियन वैल्यूज़ वगैरह की, ठीक है। तो अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में।